हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हाई प्लॉटिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो एग्जाम आपका आने वाला है बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो अब तक जो डेट है टेंटेटिवली, आई होप उस डेट में ही एग्जाम होगा। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं अपने जो क्वेश्चन जो हम कर रहे थे पिछले टॉपिक में। जो हमने किया था वो था मेंसुरेशन। तो आज हम मेंसुरेशन से रिलेटेड, मेंसुरेशन पे ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है किसी भी ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमें उसका एरिया फाइंड करना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपके जो एग्जाम में कभी भी जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको बहुत ज्यादा हरास नहीं किया जाएगा वहां पे। अभी जो टीचर्स का एग्जाम होने वाला है इसमें बहुत ज्यादा वो ट्रिकी, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं। आपको बस फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। किसी भी जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर मैंने आपको बताया है 2D या 3D के, उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a²। तो चलिए हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा यहाँ पे मैंने आपको बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3/4a²। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चे, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए की वैल्यू 6 दी हुई है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3/4 इंटू 6 ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बस हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार ही है, ट्राइंगल से ही है, वो देखिए कैसा होता है। अच्छा, अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि दो इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का रेशियो गिवन है, वो है 25:36। हमें उसके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उनके एरिया का जो फॉर्मूला लगाएंगे हम वो होगा √3/4a²। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये जो होगा √3/4a² और इसका रेशियो 25/3 दिया होगा, ये है 25/36। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है √3/4a², है ना। पहला को a1² लेते हैं और दूसरे का जो साइड है वो √3/4a² ले लेंगे हम, a2² ले लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे अगर तो a1/a2 जो आएगा वो आएगा 5/6 का। ठीक है ना, मैंने रूट को डायरेक्टली हटा दिया है, वो 5/6 का आएगा। ये इसके साइड्स का रेशियो है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल्टीट्यूड का रेशियो। ऑल्टीट्यूड होता क्या है, ऑल्टीट्यूड कहते हैं लंब को, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसके सीधा ये जो साइड होगा ना, ये होगा ऑल्टीट्यूड। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपका। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है ए, ये है ए। तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है बच्चे वो होता है √3/2a, यानी कि इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा ना, ये जो हाइट होगा, ये जो हाइट होता है इसका, ये होता है √3/2a। इसमें अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये देखिए √3/2a1/√3/2a2। तो a1/a2 का रेशियो 5/6 है, ये और ये कटा, ये जो आंसर होगा इसका बच्चे 5/6 ही होगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। इस तरह से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी चलिए फिर से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल पे ही बेस्ड। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास वो ये है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर, यानी कि उसके तीनों साइड्स का योग, है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसके जो पेरीमीटर है उसका वो गिवन है 18 सेंटीमीटर। हमें उसके लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है। मीडियन क्या होता है बच्चे, मीडियन कहते हैं वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगर आप ये देखेंगे, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा। इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका जो मीडियन होता है बच्चे वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमें इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था ऑल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2a होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाइट या ऑल्टीट्यूड दोनों सेम है, तो ये होता है √3/2a। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें और उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारा आसानी से। ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए थ्री साइड्स पेरीमीटर जो होता है वो 3 साइड्स होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू गिवन है 18, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब ए की वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2
इंटू 6, ये दोनों कैंसिल, ये बचेगा 3√3। इस तरह से जो ऑप्शन सी है हमारा, ये सॉरी ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। और यहाँ पे दिया हुआ है वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल भी है, ठीक है ना, यानी उसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री है। तो और उसका जो पेरीमीटर है गिवन वो दिया हुआ है। तो उसका लेंथ फाइंड करना, उसके लेंथ का सॉरी उसके हाइपोटेन्यूज का लेंथ फाइंड करना है कि उसके हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा। सबसे पहले आप फिगर देखिए, फिगर कैसा होगा इसका। फिगर जो है बच्चे कुछ इस प्रकार होगा, जिसके जो जो वो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस में क्या बताया मैंने कि दो साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दो साइड्स ए बी और ए सी इक्वल है, और ये है 90 डिग्री। ये इक्वल है तो इसे आप एक्स और इसे आप एक्स से जूम करें। और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा बच्चे वो क्या होता है, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसका जो ये जो आएगा वो आएगा √2x। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया इस वाले फॉर्मूला से, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। BC स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा √2x। ठीक है ना, यही आया। अब इसका जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4√2 प्लस 4, यानी कि 4√2 प्लस 4 की वैल्यू जो है वो 2x, यानी x प्लस एक्स प्लस दिस, तो इन दोनों को ऐड किया हमने 2x लिख दिया प्लस √2x। यहां से अगर आप x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस, बेसिकली अगर आप √2 कॉमन लें बच्चे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 बराबर 4 कॉमन लें यहाँ से तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1। इस तरह से आप √2 प्लस 1 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि √2x जो आएगा वो आएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/√2। ठीक है, आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो है √2x। आप कुछ नहीं करें, आप h इज इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज है वो है √2x, इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं तो √2 इंटू 4/√2, ये और ये कैंसिल, आंसर आया 4। इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है आपका जो दूसरे टाइप ऑफ फिगर है ट्राइंगल। अब मैंने करवा दिया है आपको। वो जो आने वाला है क्वेश्चन वो है आपका रेक्टेंगल से, स्क्वायर से और पैरेललोग्राम से। बच्चे अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो 23 मीटर गिवन है, और इसका पेरीमीटर है 206 मीटर है। हमें फाइंड करना उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए रिक्वायर्ड जो है L-B, ये दिया हुआ है 23, और पेरीमीटर जो होता है बच्चे P होता है वो होता है 2 इंटू L+B। इसकी वैल्यू आप देखिए ये है 206, ये है 206। हमें फाइंड करना है एरिया क्या होगा। तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी। बस L इंटू बी की वैल्यू फाइंड कीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा। कैसे आएगा ये, यहाँ से अगर आप 2 को इधर ले जाएंगे तो L+B की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 103। अब L-B की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, L-B का वैल्यू जो है वो 23 दिया हुआ है। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे बच्चे तो ऐड करने पे ये आ जाएगा 6, 126, और यहाँ से B और B कैंसिल हो जाएगा, 2L बराबर 126, तो L बराबर हो जाएगा 126/2। इस तरह से ये 63 हो जाएगा। L बराबर 63 हो गया, तो B की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 63 में से 63 माइनस 23, यानी कि ये 40 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, L इंटू बी जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 63 इंटू 40। तो देखिए 0 को लास्ट में लीजिए, 4 3 12 कैरी 2, 6 4 24 एंड 125, 2520 यूनिट जो भी है वो लगा देंगे हम। तो इस तरह से आप देखिए 2520 मीटर स्क्वायर जो ऑप्शन ए है वो है करेक्ट हमारा। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी हमारा रेक्टेंगल चाहिए। जो है हमारे पास वो ये है कि एक कारपेट, एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। उस कॉरिडोर पे जो है कारपेट बिछाया गया, और कारपेट की चौड़ाई जो है वो है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, और जो रेट है उसका कारपेट बिछाने का जो रेट है वो है 15 रुपीज पर मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि वो जो टोटल जो कारपेट बिछेगा, जो लेंथ ऑफ कारपेट आएगा वो आएगा एरिया ऑफ कॉरिडोर अपॉन विड्थ या ब्रेथ ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कॉरिडोर देखिए क्या है, वो है 100 इंटू 3,
और कारपेट का जो विड्थ है वो 0.5 ये 50 सेंटीमीटर है। इसे आप अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.5। आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 टू 10 0, और इसके लिए एक जीरो आएगा बाहर, तो ये 200 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा बच्चे। तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 600 मीटर्स, और जो प्राइस दिया हुआ है वो है 15 रुपीज़ पर मीटर। तो आपको लेंथ फाइंड करना है, 1 मीटर में 15 रुपये लग रहा है, तो 600 मीटर्स में लग जाएंगे 15 इंटू 600, तो 15 छक्के 90 होता है, और 2 जीरो लगा दीजिए, टोटल 9000 आ जाएगा। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत तरह से पूछे जाते हैं। इसमें जो है फिगर में आपको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, इसका जो फिगर था वो कुछ इस प्रकार था कि बहुत ईजी था ये। इसका जो फिगर था कि एक कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर, और इसका जो लेंथ है वो गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, ये है 100 मीटर, और इसका जो ये है और यहाँ पे है 3 मीटर। ठीक है बच्चे। अब इस पे जो है कारपेट बिछाया गया, तो कारपेट का जो लेंथ है वो 5 मीटर 0.50 सेंटीमीटर है। देखिए 50 सेंटीमीटर यहाँ तक आया, सपोज कीजिए, तो यहाँ से एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो टोटल लेंथ जो है वो जो आया था हमारा वो 600 आया था इस तरह से। तो 600 करेंगे, यानी कि 6 पार्ट में होगा ये ऑब्वियसली, तो 600 को 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 रुपीज़ आ गया हमारा।